हेलो, आई वेलकम्स वंस अगेन ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन करने थे, सेट के बारे में बताया था, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इस सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने टाइप होते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया था आपको, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड हो, उनका कलेक्शन किया जाए तो वो सेट कहा जाता है। हर तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। जैसे कि कुछ कलेक्शन होते हैं जिनके बारे में हम कोई फिक्स चीज़ उनको अलग अलग करके उनके बारे में, सबके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं, तो उनको हम सेट नहीं कहते हैं। लेकिन जिस कलेक्शन के बारे में, जिस कलेक्शन के एलिमेंट के बारे में हम सब कुछ साफ साफ बता सकें कि हाँ ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसको हम कहते हैं, उस कलेक्शन को कहते हैं सेट। अब सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने बताया था, रोस्टर मेथड में और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो रोस्टर मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे आसान तरीका होता है रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करने का कि हम एक ब्रेसेस लगाते हैं और सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको हम कॉमा कॉमा करके लिख दिया करते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना हो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, AEIOU। अब ये सेट होता है। अब सेट के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर हम ई को पहले कर दें, आई को पहले कर दें, को बीच में कर दें तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा। सेट को हम आगे पीछे, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि एक एलिमेंट एक ही बार हो। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार हो सकता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, लेकिन हमें सिर्फ ये ज़रूरी है कि वो एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। अब जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IAOU एंड E, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सेम है, कोई इसमें गलती नहीं है, सब सेम है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं AAEIAOU, ये भी सेम है। इसमें कलेक्शन में जो भी सेट के जो एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट को जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखा गया हो। अगर एक एलिमेंट को 2 बार लिखें तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ जरूरी ये है कि वो एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, और वो एलिमेंट एक बार आए या 2 बार आए उसके डिफरेंट नहीं होता है, वो चीज़ सब सेम होता है, जैसे कि इसमें आप देख चुके हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे लिखा है मैथमेटिक्स, अब इसके मैथमेटिक्स में अगर हमें ये बताना हो कि मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर आए हैं इनका कलेक्शन करिए, इनका कलेक्शन करके बताइए कैसे होगा। तो इनका कलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो एलिमेंट एक से अधिक बार आए उसको भी एक बार लिखेंगे, और जो एक बार आए हैं उनको तो एक बार लिखेंगे ही। अब जैसे कि देखिए, यम यहाँ एक टाइम है, यहाँ एक टाइम है, यम 2 टाइम हो गया, ए एक बार है, यहाँ भी एक बार है, इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो यम ए, उसके बाद टी है, टी, अब टी एक बार और आ चुका है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। उसके बाद है ई, उसके बाद आई एंड सी, ये हो गया। तो मैथमेटिक्स के जितने लेटर हैं उनका कलेक्शन सेट बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए को पहले कर दें, टी को पहले कर दें, इसको बीच में कर दें, इसको पहले कर दें, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, दोनों चीज़ें सेम है। अब इसी को अगर हमें लिखना हो, दूसरा जो मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में सेट तो वही होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का बस तरीका चेंज हो जाता है। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, इसको कोई एक प्रॉपर्टी हम अज्यूम करते हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी इसमें जितने भी एलिमेंट हो सबके द्वारा सेटिस्फाइड हो जाए। यानी उस एलिमेंट को, उस सेट को, उस प्रॉपर्टी को, जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे सेट में, वो हर एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका, मान लीजिए ये सेट बी है तो लिखेंगे यक्स सच दैट। मैंने बताया था कि आप यक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि
इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम एक वेरिएबल एलिमेंट मान लेते हैं और एक कंडीशन लगाते हैं, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि यक्स हर एलिमेंट को सेटिस्फाई कर दे। तो कैसे, यक्स सच दैट यक्स। अब यक्स हमने लिखा, अब हम यहाँ बता रहे हैं कि यक्स है क्या। यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट्स, यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट of letter element, x that x is element of word mathematics। ये चीज़ें होती हैं। यक्स क्या है, यक्स मैथमेटिक में जितने लेटर हैं उन्हीं का कलेक्शन है। अब सेट में जो भी होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एलिमेंट ही बोलते हैं, तो यहाँ पर जो लेटर आ जाएंगे उसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं। ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। अब मैं कुछ और आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें। जैसे कि आपके बुक में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है A1 इक्वल टू 4 6 डॉट 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 ऐसे। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जब वो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसे हमें कन्वर्ट करना था रोस्टर मेथड में। अभी देखिए ये रेस्टर मेथड में लिखा है, ब्रेसेस में लिखा है, कॉमा कर करके सभी एलिमेंट लिखा गया है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी प्रॉपर्टी अज्यूम करेंगे जो सभी एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर दे। अब हम देख सकते हैं कि ये क्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे आएगा। तो इसको हम मान सकते हैं ये नेचुरल इवन नंबर है, ये नेचुरल इवन नंबर है 2 4 6। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो A1 इक्वल हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इक्वल 2 इंटू एन। हमें पता है कि हम नेचुरल इवन नंबर को ऐसे लिखते हैं 2n से, और ऑड नंबर होगा तो 2n प्लस 1 से, तो ये 2n से। अब n क्या होता है, ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पे देखिए कि हम इसी प्रॉपर्टी से ये सारे के सारे एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, लेट n इक्वल 1, तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल 2 हो जाएगा। इफ़ n इक्वल 2 तो x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल 4। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट एलिमेंट मिला और यहाँ से हमें मिला सेकेंड एलिमेंट, इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे सभी मिलेगा। तो ये होता, अगर ये लिखा है किसमें, रोस्टर मेथड में, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। हम ये तरीका भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ये भी दोनों तरीके से है इसमें। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, एक और मैं आपको बता रहा हूँ। इसे में लिखा है A5, एक और क्वेश्चन है A5 इक्वल 1 1/4 1/9 1/4 1/9 1/16 कॉमा डॉट डॉट। अब यहाँ अगर आप देखिए तो ध्यान से है 1 को हम कर सकते हैं 1 by 1। तो ऊपर देखिए सब में जो नॉमिनेटर है 1 1 1 1 ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन नीचे देख सकते हैं क्या लिखा 1 4 9 और 16 है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। कैसे, तो हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में जब करना होगा A5 इक्वल 1/n। हम इसको नीचे देखिए नेचुरल नंबर है आ रहा है, बस ये क्या इसका स्क्वायर है, तो 1/n लिख सकते हैं। अब n है क्या 1/n सच दैट 1 4 3 9 1/n स्क्वायर कर दीजिए, 1/n का स्क्वायर है। अब n क्या है, n सच दैट n कहाँ बिलोंग करता है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 4 9 ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए 1/n
n such that n square is a natural number। इस तरह के होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब इसके अगला क्वेश्चन है, इसमें दिखाना है कि बिलोंग करते कुछ क्वेश्चन आपको केवल फिल करना है, आपको एक सिंगल सिंबल फिल करना है, ये या फिर ये सिंबल। तो ये सिंबल ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर है, उस सेट में है। ये सिंबल बताता है कि वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है। अब जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हमें लिखना है कि x बिलोंग्स टू XYZ। क्या x XYZ में बिलोंग करता है? यस, हाँ, x इसमें बिलोंग करता है। अब ऐसे अगर लिखना है 2 बिलोंग्स टू XYZ, क्या 2 इसमें बिलोंग करता है? नहीं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस एलिमेंट। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने तरीके से होते हैं? टाइप ऑफ सेट। तो देखिए, सेट जनरली कई तरीके होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे इसमें पहला आता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट देखिए क्या होता है, ये नाम से ही समझ सकते हो। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? जहाँ कुछ भी ना हो। तो एक ऐसा सेट जहाँ कुछ भी ना हो मीन्स अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, फिर से बता दें एक बार, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना कर सकता हो। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम इस अक्षर लेटर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं फाई। अब फाई में कैसे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, कैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एम्प्टी सेट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट ना हो। तो हम ऐसे सेट कलेक्शन कर लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर स्टडी एट द सेम टाइम इन 2 क्लासेस। तो ऐसे सेट स्टूडेंट का कलेक्शन जो एक ही समय में 2 क्लास में पढ़ते हो। तो कितने एलिमेंट होंगे? ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या सेट हो जाएगा? फाई। या फिर ऐसा सेट ले लीजिए, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हुज आर लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 15। तो ऐसे एलिमेंट जो 10 से छोटे हों और 15 से बड़े हों। यानी क्या हो जाए कि ऐसा कलेक्शन कि जो क्या हो, x 10 से छोटा हो लेकिन x क्या हो, 15 से बड़ा हो। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे आएंगे 10 से छोटे और 15 से बड़े? तो 10 से छोटे हों और 15 से बड़े हों। तो 10 से छोटे नंबर्स क्या हो सकते हैं? 5, 6, 9 ऐसे हो सकते हैं। और 15 से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं? 16, 17, 18। तो कितने एलिमेंट इस सेट में कंटेन करेंगे? 5 तो 10 से छोटा है लेकिन 15 से बड़ा नहीं है। 15 क्या है? ये 16 क्या है? 16 15 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा नहीं है। तो ऐसे सेट क्या हो सकते हैं? फाई। इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? फाई। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब दूसरे टाइप का होता है सिंगलटन सेट। अब देखिए, यहाँ भी नाम से सब कुछ समझ सकते हो। सिंगलटन, सिंगल से बना है, तो ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। मीन्स अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे होता है। तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल जान लीजिए, सिंपल सा है कि कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट टाइम इन इंडिया। तो भारत में इस समय में कितने प्रधानमंत्री हैं, उनका कलेक्शन। तो कितने प्रधानमंत्री हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं? ओनली 1। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इस सेट में ओनली 1 एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह के होते हैं सिंगलटन सेट। अब तीसरा होता है फाइनाइट सेट। अब नाम से इसमें भी है फाइनाइट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो? फाइनाइट हो। अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल जान लीजिए, मान लीजिए बी कोई सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन 10
तो 10 से छोटे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? सेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या होंगे? 1 2 10 लेस देन 10 है तो 9 तक जाएगा। कितने इस तरह के, इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या फिक्स है 1 से 9 तक, कितने एलिमेंट हैं? 9। या फिर एक और ले लीजिए, मान लीजिए कलेक्शन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर उनका कलेक्शन ABCD, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 26। तो ये क्या फाइनाइट सेट है। अब इसके बाद लास्ट इसका आता है, एक आता है चौथा है इनफाइनाइट सेट। यहाँ भी नाम से ही सब कुछ आप जान जाओगे। इनफाइनाइट सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइट हों। अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट तो सबको भी पता है, सब लोगों ने पढ़ा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इस तरीके से बहुत से एलिमेंट हैं। अब ये तो हो गया सेट के टाइप्स, कितने टाइप के सेट होते हैं। कितने टाइप के सेट होते हैं। अब छोटी थोड़ी और है। फर्स्ट है इक्वल सेट। अब सेट इक्वल, दो सेट को हम इक्वल कब कहते हैं? कि जब सेम एलिमेंट एक सेट में जो हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो। जैसे कि A इक्वल है ABCD, एक सेट है, और दूसरा सेट है B, इसमें है CDAB। तो इन दोनों सेट को हम इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एलिमेंट A यहाँ है, A यहाँ भी है, B यहाँ है, यहाँ भी है, C यहाँ है, D यहाँ है, तो दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो मीन्स अ सेट का सेट B सेट टू बी इक्वल सेट ऑफ A if and only if set A contains the element which contains element the set B। मीन्स जो ये सेट जो एलिमेंट कंटेन करे वही के वही सेट इसमें भी कंटेन हो। ऐसे कोई भी एलिमेंट ना हो जो यहाँ हो या तो यहाँ ना हो, यहाँ हो तो यहाँ ना हो। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। अगर मान लीजिए इसमें एक और एलिमेंट हम एग्जैक्ट कर देते हैं x, तो अब ये सेट इसके बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो ये दोनों सेट बराबर नहीं कहा जाएंगे। तो पहले कंडीशन में क्या होगा? सेट A बराबर हो जाएगा सेट B के, और दूसरे कंडीशन में जब इसमें x हम इम्प्लाई कर देंगे तो हो जाएगा A नॉट इक्वल टू B। तो ये इक्वल सेट हो गया, ये हो गया अनइक्वल सेट। इक्वल सेट कब होते हैं? जब एक एलिमेंट के सभी, एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में वो कंटेन करें, तो उसे कहते हैं इक्वल सेट। अब एक आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मीन्स सेट में जितने एलिमेंट हैं उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 4। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे n ऑफ A इक्वल 4। तो ये हो जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे अब इसमें मान लीजिए, इसको रहने दीजिए, एक और लिख लीजिए A2 इक्वल ABCD तक। तो इसमें नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे? 26। तो n ऑफ A2 इक्वल 26। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? दो सेट को हम इक्विवेलेंट कहेंगे तब जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हों। तो जैसे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो एक सेट हम और ले लेते हैं B, इसमें लिख देते हैं x y z एंड p। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। n ऑफ A इक्वल 4। तो दो सेट इक्विवेलेंट कहे जाएंगे जब उनमें एलिमेंट इक्वल हों। जरूरी नहीं कि वही एलिमेंट हो, लेकिन एलिमेंट के नंबर इक्वल होना चाहिए। ये हो जाते हैं एलिमेंट्स, ये होते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे, टाइम नहीं है तो ठीक है, आप पढ़िएगा इसके आगे। ठीक, थैंक यू।